मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हुए हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे न्यूरल रेगुलेशन। और न्यूरल रेगुलेशन में भी जो मेन सबसे पहला पॉइंट था दैट इज़ मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स। इसके अगले चैप्टर में हम पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा न्यूरल रेगुलेशन। तो चैप्टर समझ में आए, अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बारे में जब क्वेश्चंस कई बार शॉर्ट नोट आते हैं और जब फुल क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं सारे शॉर्ट नोट्स को समझ के मर्ज करके लिखें, और जब इंडिविजुअल शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आप पूरे पैटर्न में अलग अलग इनको लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले चीज़ों को लिखने से पहले समझना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम आज इसको अच्छे से पढ़ते हैं। मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स जनरेट बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम। तो बेसिकली इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को जनरेट करता है। अब ये कैसे होता है? रेस्पिरेटरी कंट्रोल पैटर्न्स जनरेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन मेडुला। तो ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली किस तरीके से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की साइकिल्स जो है रिदमिकली चलती रहती हैं, तो ये जो रिदम है ये मेंटेन होता है ऑटोमेटिक रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला से। इसमें ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें पेसमेकर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये फॉर्म करते हैं मिलकर कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं प्री बॉटिंजर कॉम्प्लेक्स। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर होती है, न्यूरॉन्स का ग्रुप होता है। इस पे कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्री बॉटिंजर कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में होता है? मेडुला में, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्मॉल न्यूरॉन्स, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन मेडुला। और ये सिचुएटेड होता है बिटवीन न्यूक्लियस एम्बाइगस एंड लेटरल रेटिकुलर न्यूक्लियस के। फाइनली जनरेट करता है, इनिशिएट करता है रिदमिक एक्टिविटी, और वो रिदमिक एक्टिविटी जनरेट करती है रिदमिक मोटर एक्टिविटी इन फ्रेनिक नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व एंड इंटरकॉस्टल नर्व। और इसी रिदम पैटर्न में को आगे जो मेंटेनेंस होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, वो इसी सीक्वेंस में चलता रहता है। अभी किस तरीके से आगे वर्क करते हैं हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली इट इंक्लूड टू ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। पहला कौन सा होता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स, और दूसरा होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स। तो सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर में आपको बताने हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स। और जब आप इसको बताएं तो ये डायग्राम ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसमें आप न्यूक्लियस की पोजीशंस बताएंगे। तो ये है मिड ब्रेन, इसके ऊपर से यहाँ का से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ये है पॉन्स, और दिस वन इज़ मेडुला। तो पॉन्स में ये जो दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो जो अपर पॉन्स है उसमें होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस पैराब्रेकियलिस, जिसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहते हैं। लोअर पॉन्स में प्रेजेंट होता है एपिन्यूस्टिक सेंटर। मेडुला की बात करें तो ये तो पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर हो गए। अब यहाँ पे जो है वो है मेडुला में स्थित सेंटर्स, जैसे डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ये वाला पार्ट, और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। और पोजीशन देखिए तो यहाँ देखिए ये है न्यूक्लियस एम्बाइकस और ये है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इस तरीके से मेडुला में सिचुएटेड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो जिस तरीके से डायग्राम में दिख रहा है कि मोस्टली कहाँ लोकेटेड है? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में। रिमेनिंग इन एडजेसेंट रेटिकुलर सब्सटेंस, और जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुआ इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रेटिकुलर सब्सटेंस में होते हैं। यूजुअली ये 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स, दूसरा होता है इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स, और तीसरा होता है इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स। अब इन तीनों के क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अब इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स के बारे में। तो डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स में मेनली कंटेन इंस्पायरेटरी सेल्स। तो इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंटली जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उन्हें आई न्यूरॉन्स बोलते हैं, एंड दे डिस्चार्ज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ध्यान रखिएगा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसमें आई न्यूरॉन्स ही होते हैं, ई न्यूरॉन्स नहीं होते। एंड दीज एक्सोन्स ऑफ आई न्यूरॉन्स क्रॉस द मिड लाइन,
यहाँ से आई न्यूरॉन सपोज स्टार्ट हुए, देन क्रॉस द मिड लाइन एंड डिसेंड ऑन कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे इसमें कॉन्ट्रालेटरल साइड पे ये जाके रिले होते हैं एंड मेक कॉन्टैक्ट विद स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स। और बेसिकली किसके साथ, सबसे इंपॉर्टेंटली डायफ्राम, ये जो कि मेन मसल्स हैं इंस्पायरेशन की। एंड दिस इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व अराइज फ्रॉम C3 to C5। तो ये सारे MCQ क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। और फाइनली क्या होता है, अब जो दूसरी मसल है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, मेन मसल इज द डायफ्राम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मसल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन एंड इट इज़ ऑल्सो सप्लाइड बाय इंटरकॉस्टल नर्व्स। तो ये MCQ क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं कि भाई डायफ्राम की जो सप्लाई है वो फ्रेनिक नर्व की जो वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, कहाँ से कहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 C6 में से कौन से डिविजन्स के जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पे सप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में बात करें, देन सप्लाइड बाय इंटरकॉस्टल नर्व्स। अब ये जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स है आर अपर मोटर न्यूरॉन्स इन रेस्पिरेटरी सेंटर। Finally, they send signals of inspiration and signals are not spontaneous but in a RAM fashion. Spontaneous का मतलब क्या होता है, जैसे किसी बलून में हवा डाली जाए तो वो एकदम से ओपन हो जाए, बड़ा हो जाए, हवा एकदम चली जाए सारी, ऐसा ना हो के कैसा होता है, रैम्प सिग्नल, यानी अगर उसके अंदर एयर आ रही है तो उसमें थोड़ा 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 डिस्टेंशन होना शुरू होगा, लाइकवाइज दिस। तो वो एकदम एब्रप्ट तरीके से ना होके स्लो मोशन में होगा। सो वीक इन बिगनिंग एंड इंक्रीज इन रैम्प सिग्नल, रैम्प मैनर फॉर 2 seconds। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है एयर अंदर जाने का, जिसमें स्टार्टिंग में जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, उसके बाद धीमे धीमे ये फास्ट अप होती जाती है एंड दिस इज़ नोन एज इंस्पायरेटरी रैम्प। तो जो एयर लंग्स में अंदर आती है, इनहेल करते हैं, वो एक स्लो मोशन में धीरे आती है और उसके बाद से उसकी जो गति है वो तेज़ हो जाती है एंड दैट कॉज स्टडी इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रेदर देन रेस्पिरेटरी गैप्स। यानी एब्रप्ट डिस्टेंशन, एकदम डिस्टेंशन होने के बजाय धीरे से ये जो एयर आना स्टार्ट हुआ उसके बाद इसकी थोड़ी सी स्पीड अप हो जाती है, तो ये एब्रप्ट डिस्टेंशन नहीं करता और रैम्प सिग्नल की तरह काम करता है। रैम्प सिग्नल 3 सेकंड में जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और वापस से अपने जो कंप्लीट हो जाते हैं 3 सेकंड में, और 3 सेकंड के बाद जो है वो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ फॉर एक्सपायरेशन। अब यहाँ तक तो होमवर्क था इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स का। अब इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स, तो ऑफ स्विच का मतलब ही समझ जाइए, स्विच ऑफ करना यानी बंद करना। सो IOS रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग एक्टिविटी ऑफ आई न्यूरॉन्स। तो आई न्यूरॉन्स जो कि DRG में थे, इनकी एक्टिविटी को ख़त्म करना या टर्मिनेट करना इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है एंड दे कॉज टर्न ऑफ मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन एक्साइटेशन। तो ये क्या करते हैं, जो डायफ्राम है, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, उनके एक्साइटेशन को टर्न ऑफ करते हैं और फाइनली एक्साइटेशन फॉर इंस्पायरेशन जो है वो स्टॉप करते हैं एंड कॉज रिलैक्सेशन विच अलाउ इलास्टिक रिकॉयल ऑफ चेस्ट वॉल एंड लंग्स एंड टू कॉज एक्सपायरेशन एंड आफ्टर दैट अनदर सिग्नल फॉर स्टार्टिंग अनदर साइकिल। दोबारा से वापस से DRG से रैम्प सिग्नल्स आएंगे और उसके बाद वापस से इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स जो है वो इसको स्टॉप करके एक्सपायरेशन को करवा देंगे। तो ये दोनों आपस में इस तरीके से रिदम बना के जो है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की साइकिल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तीसरे जो आते हैं दैट आर इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स। तो इनके नाम से ही जैसे पता चलता है, इंटीग्रेट करना यानी किसी एक के इन्फ्लुएंस में आके किसी दूसरे को रिदमिक या उसको रेगुलेट करना। ये अनदर टाइप के DRG न्यूरॉन्स होते हैं, प्रेजेंट नियर आई न्यूरॉन्स एंड स्टिमुलेटेड बाय देम। तो जैसे ही आई न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं ना, यानी इंस्पायरेशन स्टिमुलेट होता है, इनडायरेक्टली इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स भी जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब ये किस मैनर फैशन में काम करते हैं, आगे क्या होता है, जैसे ही डिपोलराइजेशन होता है इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स का टू क्रिटिकल लेवल जिसे कहते हैं, तो उसी हिसाब से जो IOS न्यूरॉन्स हैं ये
कंप्लीट होते ही इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल आईओएस स्टिमुलेट हो जाते हैं। फाइनली ये क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे इंस्पायरेटरी रैंप और एक्सपायरेशन स्टार्ट होगा। अब ये जो प्रोसेस इन्होंने यहाँ से यहाँ तक किया, ये कैसे हुआ देखिए, जो आई न्यूरॉन्स होते हैं ये थ्रू इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स ट्रिगर्स करते हैं आईएएस न्यूरॉन्स को, यानी जो आई न्यूरॉन्स है ये ट्रिगर करेगा किसको, आईएओएस को, किसके थ्रू, इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और इनके ट्रिगर एक्शन से कॉज टर्मिनेशन ऑफ देयर ओन डिस्चार्ज। तो आई न्यूरॉन्स ने ट्रिगर किया किसको, आईओएस को, किसके थ्रू, इंटीग्रेटर के थ्रू, टू टर्मिनेट फाइनली इंस्पायरेशन। सो फॉर्म्स बेसिक सर्किट ऑफ एन ऑटोमेटिक रेस्पिरेटरी रिदम। और इस तरीके से इन्होंने एक ऑटोमेटिक रिदम बना लिया कि भाई इंस्पायरेशन जो है वो इटसेल्फ अपने आप को ही इनहिबिट करता है और एक्सपायरेशन, इसीलिए इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस और एक्सपायरेशन इज एन पैसिव प्रोसेस, एंड दैट कॉज द साइकिल ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन गोज ऑन कंटिन्यूसली टू कॉज टाइडल रिस्पायरेशन। तो जब नॉर्मल टाइडल रिस्पायरेशन होता है उसमें इसी तरीके से जो है रिदमिक पैटर्न जो है वो बना रहता है। दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स को रिसीव होते हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इनपुट्स दोनों ही। तो जो एक्साइटेटरी इनपुट्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, बेकल आफ्रेंट फ्रॉम स्ट्रेच रिसेप्टर से, और जो इनहिबिटरी इनपुट्स मिलते हैं वो मिलते हैं मेडुलरी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स विच फॉर्म एपिन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ओवरऑल 10 इंटीग्रेट आई न्यूरॉन्स एंड आईओएस न्यूरॉन्स अकॉर्डिंगली। और ये इंटीग्रेशन जो है किस तरीके से होगा, थ्रू इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स आई न्यूरॉन्स इटसेल्फ इनहिबिट आई वया द आईओएस इटसेल्फ, और इंस्पायरेशन जो है वो इनहिबिट हो जाता है और ये एक्सपायरेशन को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो खुद इनहिबिट होने के बाद अब आगे यहाँ देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया जी बिल्कुल वही चीज़ है कि देखिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर का पॉजिटिव रोल होता है, इफेक्टिव पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एपिन्यूस्टिक सेंटर का नेगेटिव, कॉर्टेक्स से भी पॉजिटिव आफ्रेंट्स आते हैं, इसके अलावा स्ट्रेच रिसेप्टर से भी आते हैं, इंटीग्रेटर न्यूरॉन से आते हैं, मेडुलरी इनहिबिटरी सेंटर से, यहाँ से ये दोनों नेगेटिव जो है इनहिबिटरी स्टिमुलेशन मिलता है। तो होता क्या है कि जो इंस्पायरेटरी स्विच ऑफ न्यूरॉन्स हैं ये इनहिबिट कर देते हैं आई न्यूरॉन्स को, और फाइनली आई न्यूरॉन्स जब इनहिबिट हो जाते हैं तो एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप के जो न्यूरॉन्स हैं दे आर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पहला था डोर्सल। अब अगर कई बार इस पर अलग से शॉर्ट नोट आए तो आप ध्यान रखिएगा आपको क्या मेंशन करना है। अब इसमें यानी डोर्सल में और वेंट्रल में सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि डोर्सल में सिर्फ आई न्यूरॉन्स थे इंस्पायरेटरी, लेकिन वेंट्रल वाले में आई और ई दोनों हैं। तो इंस्पायरेटरी सेल्स कॉल्ड आई न्यूरॉन्स एंड एक्सपायरेटरी सेल्स कॉल्ड ई न्यूरॉन्स, जबकि डीआरजी में केवल आई न्यूरॉन्स थे। फाइनली ये आई और ई न्यूरॉन्स से जो एक्सोन्स आते हैं क्रॉस द मिड लाइन, डिसेंड ऑन कॉन्ट्रालैटरल साइड एंड मेक कॉन्टैक्ट विद मोटर न्यूरॉन पूल फॉर एक्सपायरेटरी muscles and internal intercostal muscle and abdominal also muscles also। so अब इनका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, आई और ई इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स हैव इनहिबिटरी कनेक्शंस टू ईच अदर। तो किस तरीके से अपने ही इम्पैक्ट से एक दूसरे को नेगेटिव करना, दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इंस्पायरेशन हुआ, इंस्पायरेशन वाया ई न्यूरॉन्स खुद को इनहिबिट करता है तो ई न्यूरॉन से एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके के इनहिबिशन को बोलते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। मोटर न्यूरॉन्स टू एक्सपायरेटरी मसल्स आर इनहिबिटेड व्हेन दोज सप्लाइंग द इंस्पायरेटरी मसल्स आर एक्टिव एंड वाइस वर्सा। तो फाइनली इस रेसिप्रोकल इनहिबिशन को सपोर्ट मिलता है मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन, और जब इनहिबिशन होता है तो जो इंस्पायरेटरी मसल्स होती हैं इनहिबिट हो जाती हैं, और इसी तरीके से ये एक्सपायरेटरी मसल्स को बाद में इनहिबिट कर देती हैं, तब इंस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है। दे आर एज वर्क इज न फैशन नोन एज वाइस वर्सा, यानी उल्टा सीधा, एक स्टार्ट होता है तो दूसरा ख़त्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है तो पहला ख़त्म होता है।
This reciprocal innervation mediated via collaterals from excitatory pathway and that synapse on inhibitory interneurons. तो बेसिकली ये जो रेसिप्रोकल इनर्वेशन है न्यूरॉन्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर जो ये इम्पैक्ट है, ये कैसे होता है? कोलैटरल्स से होता है फ्रॉम एक्साइटेटरी पाथवे। और ये एक्साइटेटरी पाथवे क्या है? दैट साइनेप्स ऑन इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स। तो फाइनली इनहिबिशन हुआ, दस इम्पल्स दैट स्टिमुलेट वन विल इनहिबिट अदर एंड वाइस वर्सा। तो अपनी पूरी बात यहाँ समझाई गई है कि इस प्रकार से जो इम्पल्स है स्टिमुलेट होता है तो दूसरा इनहिबिट होता है, और या वाइस वर्सा। इम्पॉर्टेंस रिगार्डिंग वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो वेंट्रल ग्रुप के जो न्यूरॉन्स हैं, कौन से? आई और ई न्यूरॉन्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स, ये इनएक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग। एक्टिव होते हैं जब कोई फोर्सफुल रेस्पिरेशन प्रोसेस हो, ध्यान रखिएगा। और स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग पावरफुल एक्सपायरेटरी सिग्नल्स टू एक्सपायरेटरी मसल्स फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और ऐसा देखने में मिलता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो क्वाइट ब्रीदिंग में हमेशा काम करते रहते हैं, जबकि वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो फोर्सफुल रेस्पिरेशन में ही एक्टिव होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरल रेगुलेशन जो कि मेडुला के थ्रू था, और मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर में जिसमें डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स या रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स DRG एंड VRG, इन दोनों के बारे में हमने आपको पढ़ाया। अब हम नेक्स्ट में लेंगे अदर पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो हमारे साथ कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।